ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 की महिलाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी। मूलांक 1 यानी कि मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य ग्रहों में राजा होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को जो अपना अंक कुंडली में बताया है, इसमें मैं आज आप लोगों को मूलांक 1 की महिलाओं के बारे में कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और YouTube चैनल है, आप और आपका भविष्य। उसमें आप लोग अपने जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चूँकि मूलांक 1 की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत गंभीर और सुंदर और बहुत स्थिर धैर्यवान होती हैं। आप कभी भी मूलांक 1 की महिलाओं को बेवजह फालतू बातें करते हुए, गप लड़ाते हुए या यूं ही बेवजह किसी के बातचीत में टांग अड़ाने की कभी भी आदत नहीं पाओगे। मूलांक 1 की जो महिलाएं होती हैं, वैसे तो ये मध्यम कद की होती हैं, थोड़ा लंबी भी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बड़ा आकर्षक चेहरा होता है, गोल चेहरा होता है, आँखें इनकी बड़ी होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है, इनके बाल लंबे और सीधे होते हैं। कभी कभी तो इनके नाक थोड़े लंबे पाए जाते हैं, लेकिन इनका कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो पूरा बदन, शरीर बड़ा आकर्षक और लुभावना होता है। ऐसी महिलाएं बचपन से ही बड़ी धैर्यवान होती हैं और ये कोई भी काम बहुत स्थिर चित्त से करती हैं। पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत सीरियस रहती हैं। पढ़ते लिखते समय भी अपने विषय पर बहुत एकाग्र ध्यान देती हैं और घर के भी काम में ये एकाग्र चित्त होती हैं। पहली बात तो इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिल्लाना, क्रोध करना, पैर पटकना, ये बिल्कुल आदत नहीं होती है। मूलांक 1 की महिलाएं अगर घर में भी किसी बात पे नाराज़ भी होती हैं तो ये गंभीर हो जाती हैं। ये बिल्कुल विपरीत वाली बात होती है कि ऐसी महिलाएं ना तो ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करेंगी और ना बेवजह का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेंगी। ये शांत हो जाती हैं, बातचीत करना कम कर देती हैं। तो इनके परिवार के लोग समझ जाते हैं कि ये आज किसी बात पे नाराज़ है। फिर पता करने लगते हैं क्या बात है, क्यों है, क्योंकि इनके परिवार के लोग इनको बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान के साथ देखते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 1 की जहाँ लड़कियां हैं, वो अपने लड़कों से भी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहती हैं। पढ़ाई लिखाई में तो अपने भाइयों से और अच्छे अव्वल अंक लाती हैं। कभी भी छोटी छोटी बातों पर कोई गुस्सा नहीं करती हैं। उनकी मांग ना के बराबर होती है, लेकिन इनके परिवार के लोग अपनी लड़की का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर लड़के के लिए वो कोई वस्तु सामान लाते हैं तो लड़की के लिए पहले लाते हैं। हाँ, ये है कि ये सेवा भाव में अपने परिवार में अपने पिता का विशेष ध्यान रखती हैं, भाइयों का भी ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने पिता के मामले में देखा जाए तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनको खाना देना है, पानी देना है, कोई काम उन्होंने कह दिया तुरंत करेंगी। जबकि माँ के मामले में ये थोड़ी लापरवाह होती हैं। पढ़ लिख रही हैं, इनकी माँ ने कोई काम कहा
तो ये उधर विशेष ध्यान नहीं देंगी, बाद में कर लेंगे ऐसा। कभी कभी इनकी माँ इनके ऊपर गुस्सा भी कर लेती है, लेकिन ये उन सब बातों पर विशेष। लेकिन पिता के मामले में पिता घर में एंट्री किया नहीं कि मूलांक 1 की महिलाएं, लड़कियां सक्रिय हो जाती हैं। पिताजी को क्या चाहिए उनको सब पहले से अनुमान भी रहता है, इनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए। तो इनकी जो सेवा भाव होती है और जो ये हर वस्तु में संतुष्ट रहती हैं, ये अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का पूरा ध्यान रखती हैं। परिवार में कोई समस्या आर्थिक, वैसे तो भगवान की कृपा से ये जिस घर में जन्म लेती हैं अच्छा खासा परिवार होता है, धन की कोई विशेष कमी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर घर में कोई चीज़ इनके लिए लाने की बात आती है तो यह इनकी एक बड़प्पन होता है कि अपने भाई को ले आओ, मेरे लिए है, रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य लोगों के लिए ये सलाह देंगी, लेकिन अपने मामले में ये कभी लालच नहीं करती हैं। यही कारण है कि मूलांक 1 की लड़कियां बड़ी होनहार होती हैं, पढ़ लिख के ये बहुत अच्छे नंबर से पास होती हैं और अपनी डिग्री पूर्ण करती हैं। मूलांक 1 की लड़कियों को उनकी माँ भले अधिक ना पढ़ाना लिखाना चाहे, लेकिन उनके पिताजी हमेशा उसको लड़की ना समझ के बल्कि एक लड़के की तरह उसको पढ़ा लिखा के एक अच्छी डिग्री दिलाते हैं। मूलांक 1 की लड़कियां जब पढ़ लिख लेती हैं तब इनको वैसे तो बड़ी उम्र के पहले इनकी शादी विवाह की चिंता चर्चा इनके घर में चलने लगती है, विशेषकर इनकी माँ, मामी, मौसी आदि। लेकिन इनके पिताजी इतना उनको आत्मविश्वास होता है कि उनकी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में होगी। मूलांक 1 की लड़कियां छोटी मोटी नौकरी करना बहुत कम पसंद करती हैं। ये हमेशा अपने मन पसंद, अपने अनुकूल ही नौकरी प्राप्त करेंगी जिसमें इनकी मान मर्यादा सम्मान मिलता हो। वेतन के लिए ये कभी लोभी नहीं होती हैं कि वेतन अधिक मिले, कोई भी काम करना पड़े, कितना अधिक देर तक काम करना पड़े, कभी नहीं। जहाँ ये नौकरी करती हैं वहाँ ये इतनी गंभीर रहती हैं कि लोग इनके स्वभाव से इतने प्रभावित होते हैं कि कभी भूल बस भी वो इनसे हंसी मजाक नहीं करते हैं। वैसे तो इनकी सहेलियाँ हर प्रकार की होती हैं, कुछ हंसमुख होती हैं, कुछ मुंहफट भी होती हैं, कुछ फूहड़ भी होती हैं। सबके साथ ये मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन इनकी सहेलियां भी कभी इनका हंसी हंसी में भी अपमान नहीं करती या इनको इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये हमेशा गंभीर रहती हैं। ये अपनी बात भी करेंगी तो सिर्फ उतनी ही बात करेंगी जितनी ज़रूरत है। ये कभी भी इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, ये इनके अंदर बिल्कुल ये अवगुण होता ही नहीं है। इनकी शादी बड़े आराम से होती है, बहुत अच्छे परिवार में इनकी शादी होती है। वो परिवार खाता पीता, इनके पति अगर नौकरी करते हैं तो उच्च पद पे नौकरी करने वाले व्यक्ति से शादी होती है। व्यापार करते हैं तो अच्छे खासे व्यापारी घर में इनका शादी होती है। चूँकि मूलांक 1 की जो महिलाएं हैं ये शादी के बाद भी कुछ करना पसंद करती हैं, विशेषकर नौकरी में भी ये अच्छे पदों पर अपने बलबूते पर ये अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं और धीरे धीरे ये नौकरी में काम में अपने इतना लिप्त हो जाती हैं कि कब समय धीरे धीरे निकलने लगा इनको पता ही नहीं चलता है। अपने काम में ये बड़ी ईमानदारी रखती हैं। इनकी खास बात यह है कि अपने से नीचे काम करने वाले लोग किसी तरह के परेशान हैं, आर्थिक समस्या है, दुखी हैं, तो ये उनकी कष्ट
को दूर करने के लिए हर वो संभव सहायता करती हैं जिससे उसकी समस्या ख़त्म हो जाए। इनकी सहेलियां भी इनको हमेशा सम्मान करती हैं, बल्कि शादी के बाद जब सहेलियां सब अलग हो जाती हैं तो इनकी सहेलियां अक्सर इनको एक चीज़ की शिकायत करती रहती हैं कि आपने हमको फ़ोन नहीं किया, बात नहीं करती हो, तरह तरह की बातें। यह है कि जब ये अपने मायके कभी आती हैं तो अपनी सहेलियों से मिलना जुलना, फिर वही बचपन की बातें, तो ये एक हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली होती हैं। मूलांक 1 की महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं। वैसे तो ये सीमित संतान रखना पसंद करती हैं, 1 से 2, अधिक से अधिक 3 हो गया। लेकिन अपने बच्चों पर भी यह अपनी गंभीर अनुशासन का हमेशा ध्यान रखती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 1 की महिलाओं के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, लेकिन वो अपनी माँ से इतना डरते हैं, डरने का मतलब कोई भय नहीं खाते हैं, लेकिन उनका इतना सम्मान करते हैं कि कभी भी अपनी माँ के विरुद्ध वो एक शब्द बोल नहीं सकते। कोई दूसरा भी बोल रहा है तो कदापि वो सुन नहीं सकते। यहाँ तक कि मूलांक 1 की महिलाओं के जो पति होते हैं वो भी इनके इस गंभीर स्वभाव से बड़े प्रभावित होते हैं, हमेशा इनकी बात का सम्मान करते हैं और इन्होंने जो कह दिया वो वैसा ही करते हैं। वैसे ये कभी कोई गलत बात नहीं करती हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये अपनी सेवा भाव से प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं। अपने काम के प्रति ये समय की भी बड़ी समय की पाबंद होती हैं और यही कारण है कि इनका नौकरी आदि में भी समय समय पर प्रमोशन होता रहता है। अगर ऐसी महिलाएं शादी के बाद घर में रहती हैं, हाउसवाइफ बन के रहती हैं, तो भी ये अपने घर में घर की साज सज्जा सफाई कोई ना कोई काम में ये अपने को लिप्त रखती हैं। ये इनके पास कभी इतना समय मिलता ही नहीं है, क्योंकि इनका बचपन से फालतू बातें करना, किसी का लंबा लंबा गप्पे हाँकना, ये इनके स्वभाव में ही नहीं होता है। हाँ, यह है कि ये शादी के बाद भी अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखती हैं, अपने भाइयों का, और इनके भाई माता पिता सब इनके बात का हमेशा सम्मान करते हैं। जब मूलांक 1 की महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा शिक्षित कर देती हैं, तब यह अपने बच्चों को क्या बनना है क्या बनाना है खुद निर्धारण करती हैं। इनके कौन सी लड़का क्या बनना चाहिए, कौन सी लड़की क्या बनना चाहिए, ये उसी के अनुकूल बच्चों को ढालती हैं। आप देखोगे कि इनके पति इनके काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मूलांक 1 की महिलाओं का एक विशेषता ये है कि अगर इनके घर में किसी बात पर पति से कोई मनमुटाव हो गया तो ऐसी महिलाएं बातचीत करना बंद कर देती हैं। एक दिन भी अगर ये बातचीत न करें तो इनके घर में जैसे कोहराम मच जाता है। फिर इनके गुस्से का क्या कारण है, उसको कैसे दूर किया जाए। इनका पति भी इनको फिर मक्खन पॉलिश करना, प्यार की बातें करना, इनको टहलाने घुमाने ले जाना, धीरे धीरे, लेकिन यह अपनी गंभीर स्वभाव के कारण कभी परिवार के मध्य में कोई अपनी बात नहीं रखती हैं। हमेशा एकांत में अपने पति से कोई बात पे नाराज़ भी हैं तो उनको एकांत में बताएंगी। बच्चों का इतना ध्यान रखती हैं कि बच्चों के सामने ही एक अपने पति से कभी विवाद करती ही नहीं है। और यही कारण है कि इनके बच्चे भी अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करते हैं और वो जैसा उनको पढ़ा लिखा कर जो बनाना चाहती हैं, इनके बच्चे ठीक वैसा ही बनते हैं।
अपने बच्चों के खर्चे के मामले में भी ये बहुत समझदार होती हैं। बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, उसकी ये हमेशा कमी दूर करती रहती हैं। लेकिन कभी भी अपने बच्चों को फालतू धन देकर बेवजह अकेले कहीं घूमने भेजना, इन सब बातों का ये विशेष ध्यान रखती हैं। लड़की के मामले में अब ऐसा नहीं कि महिलाएं लड़ाका नहीं होती हैं, लेकिन इनको लड़ने वाला कोई मिलता नहीं है। इनको भगवान कोई ना कोई उपाय कर भी देते हैं। इनकी जो लड़की होती है वो बड़ी गुस्सैल होती है, बहुत सुंदर होती है, पढ़ने लिखने में होशियार होती है, लेकिन अपनी माँ की हर बात में कुछ ना कुछ विरोध करती रहती है। उसको और इनको भी कुछ ना कुछ अपनी लड़की से प्रेम बहुत करेंगी, लेकिन अपनी लड़की को इतना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगी कि वो इनसे फिर झगड़ने लगती है। माँ बेटी झगड़ेंगी, साथ ही बैठ के बातें करेंगी, झगड़ा भी करेंगी, काम भी करेंगी, लेकिन यह है कि इनके माँ बेटी का जो झगड़ा होता है बड़ा अनूठा होता है। झगड़ा नहीं हो सकता, उसको झगड़ा नहीं कहते हैं। गुस्से में ऐसा दिखाएंगी, ये है वो है, बातों बातों में, लेकिन यह है कि यह अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती हैं। उसके खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने सोने तक, पढ़ाई लिखाई तक, वो उसको इतना लाडली बना देती हैं कि वो फिर इनसे झगड़ा करने लगती है। लेकिन ये माँ बेटी का जो अनूठा झगड़ा होता है, ये एक अलौकिक प्रेम जैसा होता है, जिसको सुनने में लोग बड़ा आनंद आता है। और इनके परिवार के लोग चाहते भी हैं कि माँ बेटी में किसी न किसी बात पे टुनुक मिजाजी हो जाए, लेकिन यह है कि अपनी बेटी को भी ये पढ़ा लिखा कर उसके उज्जवल भविष्य का ये बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं। और इनकी बेटी अपने भाइयों से भी कहीं अच्छे अंक लाकर और अच्छी नौकरी प्राप्त करती है। शादी विवाह के मामले में माँ बेटी में खूब तुलंग मिजाजी होती है। जैसे ही ये शादी विवाह की बात करेंगी, इनकी बेटी गुस्सा करेगी, ये है वो है, तो ये समझाएंगी, बुझाएंगी, तरह तरह का उसको उपदेश देंगी, लेकिन अंत में फिर वो ना। लेकिन यह है कि समय आने पर इनकी बेटी का भी बहुत अच्छी शादी होती है। यह अपनी बेटी की शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल, परिवार कैसा, सब, तब जाकर यह अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ बोलती हैं। अब चूँकि यह अपने जीवन में कभी बहुत ज़ोर से ठट्ठा के हंसती नहीं है, गंभीर मुद्रा में रहने के कारण इनका क्या है कि शरीर में कोई रोग नहीं होता है। और चूँकि ये परिश्रमी होती हैं, हर काम ये स्वतः करना पसंद करती हैं। ये किसी के अधीन अपने जीवन में कभी बनना ही नहीं पसंद करती हैं कि किसी के अधीन रहकर इनका जीवन यापन हो। इसीलिए ये अपनी ऐसा आदत बना लेती हैं कि हर काम को ये अपने मनपसंद कार्य द्वारा ही करेंगी। जब इनकी उम्र 30-32 की हो जाती है, इनके बच्चे भी हो जाते हैं, तब इनकी घर का योग बहुत अच्छा बनता है। वैसे तो वाहन का सुख इनको बचपन से प्राप्त होता है, और जहाँ शादी होती है वहाँ भी इनको वाहन का सुख रहता ही है। अपने पति के साथ टहलना घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है। नहीं पति घूमने टहलने जा रहा है तो भी यह कोई ना कोई प्रोग्राम बना ही लेती हैं, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ चलना है। शादी के कुछ दिन बाद जब इनके बच्चे होने लगते हैं तो अपने बच्चों को भी ये टहलाने घुमाने की बड़ी इच्छा रखती हैं और अपने बच्चों को खूब आनंदपूर्वक यात्रा करवाती हैं। इनको हरे भरे मैदान, जलाशय और जहाँ खूब हरियाली हो, ठंडी जगह हो, यहाँ जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सूर्य बहुत गर्म ग्रह है,
इनको गर्मी जल्दी लगती है। जहाँ भी रहेंगे इनके शरीर का जो खून होता है बहुत तेज़ और गर्म होता है। अगर इन्होंने किसी से किसी बात पे झगड़ा हो जाए तो अंदर से तो ये बहुत क्रोधित हो जाती हैं, बिल्कुल तमतमा जाता है चेहरा इनका, लेकिन धैर्य ये कभी नहीं त्यागती हैं और समय के अनुसार ही उससे अपनी बात कहती हैं। झगड़ा भी करेंगी तो अवसर देखकर ही ये विवाद करेंगी। इनके जो परिवार के लोग होते हैं कभी कभी तो इनको थोड़ा घमंडी भी बोलने लगते हैं। जो लोग फिजूल खर्ची, जैसे इन्हों से किसी ने परिवार के लोगों ने धन मांगा तो धन ये देंगी, ये बात नहीं है। ये बड़ी दयावान होती हैं, सहायता करने में परिवार के लोगों में ये अग्रणी होती हैं, लेकिन उस धन का क्या उपयोग होगा ये इसकी जानकारी लिए बिना धन नहीं देंगी। और यही कारण है कि जैसे इन्होंने जानकारी निकालने की बात पूछी क्या काम है तो सामने वाला तिलमिला जाता है उसको। तो इसलिए कभी कभी तो ये जानबूझकर परिवार के लोगों की झूठी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं, बिल्कुल नासमझ बुद्धू बन के उसको धन दे देती हैं, लेकिन धन उतना ही देती हैं कि जिससे वो बिगड़ने ना पाए, अनैतिक खर्च ना करने पाए। अगर वो ज़्यादा धन की मांग करता है तो ज़रूर ये उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य करती हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी ये धन देने से पहले उसको अच्छी तरह बातचीत करके पूछताछ करके ही धन देती हैं। ये जब 40-42 की हो जाती हैं तब तक इनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। इनका पति भी इनके साथ बहुत प्रेम प्रसन्न खुशी से रहता है। इनकी सास ससुर भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। और एक चीज़ आप देखोगे कि ये कभी बेवजह अपने मायके आदि जाना पसंद नहीं करती हैं। इनका घर ही इनका संसार हो जाता है। जबकि अन्य मूलांक के महिलाओं के बारे में हम बताएंगे कि मौका मिला तो वो मायके चली गई, बच्चों को लेके चली गई, छोटी सी विवाद भी हो गई तो, लेकिन मूलांक एक की महिलाएं कभी ऐसी गलती नहीं करती हैं और हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि इनके मान सम्मान में कभी कोई ठेस न लगावे। इनके साथ साथ इनके परिवार के भी मान सम्मान में कोई ठेस न लगे और यही कारण है कि परिवार के लोग इनको अंत समय तक भी इनका सम्मान करते रहते हैं। जब इनकी उम्र 45 के आसपास होती है, अब यहाँ से ये अगर नौकरी करती हैं तो फिर बच्चों की पढ़ाई आदि शादी विवाह के बाद ये आराम करना पसंद करती हैं, नौकरी से त्यागपत्र देना पसंद करती हैं। परंतु कुछ महिलाएं जो अच्छे अधिकारी बनी हैं, बहुत बड़ी उनकी काम की जिम्मेदारी है, तो ऐसी महिलाएं थोड़ा परेशान ज़रूर हो जाती हैं, क्योंकि उनको अपने ऑफिस का भी काम करना है, परिवार का भी काम करना है। ये नौकर चाकर भी रखती हैं, नौकरों का बड़ा ध्यान रखेंगी उसकी। हाँ ये है कि नौकरों को अगर 10 रुपये उसने मांगा तो ये 12 रुपया दे देंगी, उससे नहीं पूछेंगी कि क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, लेकिन उसको प्रसन्न रखती हैं। साथ में उसके काम भी करेंगी, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बिल्कुल ये निर्भर हो जाएं कि वो आएगी बर्तन मांजेगी खाना बनाएगी, ऐसा नहीं है। वो काम करेगी, उसके साथ ये काम भी करती रहेंगी, उससे बातें भी करती रहेंगी, उसके दुख सुख की बातें सुनती रहेंगी, ज़रूरत पड़ने पे उसकी सहायता भी करती हैं। तो इस तरह से मूलांक एक की महिलाओं का जो सद्गुण है, इससे इनके नौकर चाकर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। अब मूलांक एक की महिलाओं के कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब सद्गुण ही इनके लिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इनके जो अवगुण होते हैं, एक तो यह है कि ये बड़ी गंभीर रहती हैं। किसी बात को कोई आदमी इनसे हंसी मजाक करना चाहे, खुशी माहौल अर्थात त्यौहार आदि के दिन, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, होली आदि के दिन लोग बहुत फुहड़बाजी में बदन में रंग आदि लगा देते हैं,
उसमें भी तरह तरह के रंग बिरंगे लोग, लेकिन ये एक सीमित ही त्योहारों में आनंद लेती हैं। कभी भी ये इतनी छूट नहीं देती हैं कि कोई इनके पास आकर ज़बरदस्ती रंग लगावे, या कोई भी त्यौहार हो। त्यौहार में, व्रत उपवास में ये अग्रणी होती हैं। दैनिक पूजा में, ये नित्य पूजा में ये हमेशा जो पूजा भगवान की पकड़ती हैं, माता जी की पकड़ती हैं, वो हमेशा करती रहती हैं। इनका एक नियम होता है, पहले पूजा पाठ करके फिर चाय पान जलपान आदि करती हैं। बच्चे पति भले पहले कर लें, उसके मामले में नहीं, लेकिन खुद अपनी नियम की बहुत पक्की होती हैं। कभी कभी इनका नियम इनके लिए समस्या बन जाती है, कोई तबीयत वगैरह इनकी खराब हुई तो भी यह अपने नियम को जल्दी तोड़ती नहीं है। ज्ञान के मामले में इनको ज्ञान बहुत होता है, लेकिन यह हमेशा अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करती हैं। समय आने पे किसी ने इनसे कुछ सहायता मांगा, कोई अच्छी सलाह मांगा, तब ये सलाह देती हैं, नहीं तो ये कभी जल्दी अपनी कोई सलाह देती नहीं है। वैसे तो इनको अपनी पढ़ाई का अहंकार ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि यह अपने ज्ञान से किसी को ठेस न भी पहुंचाती हैं, फिर भी इनको अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर अहंकार ज़रूर होता है। घर के मामले में, अब हर घर में जहाँ भाई बना वहाँ बंटवारा बना, पटीदार बना, तो इस मामले में ये इनका यही प्रयास है। ज़्यादातर तो ये अपने घर में बड़ी होती हैं, इनके नीचे छोटा देवर या इनकी ननद आदि होती हैं। लेकिन अगर ये घर में छोटे व्यक्ति के साथ शादी हुई है, इनकी जेठानी इत्यादि भी है, तो ये उसका सम्मान करेंगी, लेकिन अपने काम से विशेष मतलब रखेंगी। इनकी जेठानी या देवरानी जो भी वो चाहेगी आके उनसे खूब बात करें, इधर उधर की गप्पें हाँकें, इसकी बुराई उसकी, ये सब बातें इनको पसंद नहीं होता है। इससे भी वो थोड़ा बुरा मानती है कि ये घमंडी है। धन के मामले में बड़ी भाग्यवान होती हैं, इनके पास हमेशा धन रहता ही है और ये कभी फिजूल खर्ची नहीं होती हैं। कभी कोई सामान खरीदते समय ये जल्दबाजी या भड़बड़ी में कोई चीज़ लेती नहीं है। कोई भी सामान खरीदने जाएंगी अच्छी तरह उसका मोल भाव करके, और इस तरह से ये बात करेंगी कि दुकानदार इनसे अधिक बेईमानी कर ही नहीं सकता। इनका बातचीत करने का तरीका ही ये होता है कि दुकानदार समझ जाता है कि इनको हमसे ज़्यादा जानकारी इस चीज़ में है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मूलांक 1 की महिलाएं प्रेम आदि के चक्कर में जीवन में बहुत कम पड़ती हैं। ये इतनी गंभीर होती हैं कि इनको अपने पिता माता खानदान के सम्मान के आगे कोई कितना भी अच्छा लड़का इनसे प्रेम का प्रस्ताव करे, ये ध्यान भी नहीं देती हैं। बल्कि अगर छोटी मोटी पहचान उसे हो भी गई है तो ये उससे संबंध तोड़ने में 1 सेकंड भी लेट नहीं करती हैं। और एक बार इन्होंने जिससे संबंध तोड़ लिया उसे फिर कभी अपने जीवन में कभी भाव नहीं देती हैं। यही कारण है कि इनके जीवन में अफेयर आदि की संभावना बहुत कम होती है। हाँ इनके रिश्तेदार आदि का कोई व्यक्ति है, अगर वो इनसे प्रेम करता है तो उसकी बातों को ये सब समझती हैं, सब जानकारी रखती हैं, लेकिन कभी अपनी रिप्लाई उत्तर नहीं देती हैं और वो हमेशा गुमराह बना रहता है। लेन देन के मामले में ये थोड़ी समझदार और सख्त होती हैं। किसी की सहायता कर दिया, किसी ने इनसे धन उधार मांग लिया, ये धन दे देंगी, लेकिन एक समय ज़रूर उससे ले लेंगी कि कब वापस करोगे, और जब तक वो टाइम नहीं आएगा ये उसे कभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगी। परंतु जब समय आएगा ये उससे वो धन वापस लेती ही हैं। इनसे कोई आनाकानी करे तो ये बहुत नाराज़ भी होती हैं। ज़मीन जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में
ये खुद जांच पड़ताल करती हैं। अपने पति के साथ कहीं घर लेना है, गाड़ी लेना है, कोई भी बड़ी चीज़ लेना है तो ये खुद जाकर अच्छी तरह जांच परख करके ही सामान खरीदती हैं। इसलिए इनको खरीद फरोख्त में, बड़े सामानों में भी कोई धोखा होने का योग नहीं बनता है। इनकी एक विशेषता है, इनको यात्रा बहुत पसंद होती है और दूर की यात्रा करेंगी। ऐसा नहीं कि ये खाली बाज़ार में गई सब्जी खरीद के ले आई, ये कोई यात्रा नहीं है। ये जब भी यात्रा करेंगी, बनाएंगी प्रोग्राम, दूर की यात्रा बनाएंगी, जटिल स्थानों की यात्रा करेंगी, कठिन जगहों पर जाना इनको ज़्यादा पसंद होता है, जहाँ परिश्रम हो और वो दुर्गम स्थान हो। ये खुद तो जाना पसंद करती ही हैं, अपने पति और बच्चों को भी ये अपने साथ यात्रा कराती हैं। यात्रा के दौरान ये बड़ी सतर्क रहती हैं, विशेष ध्यान रखती हैं और इनका यही प्रयास रहता है कि यात्रा के दौरान कोई बाहरी फिजूल की चीज़ें ना खरीदनी पड़े। लगभग सारी चीज़ों की जो बहुत अति आवश्यक है, उन सब सामानों को ये पहले से ही सहेज कर यात्रा करती हैं। यात्रा का ये तुरंत कोई प्रोग्राम नहीं बनाती हैं। कोई भी यात्रा करना है तो इसके लिए कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तैयारी करती हैं, फिर ये यात्रा पर निकलती हैं। मूलांक 1 की महिलाओं को ज़मीन, एक घर के अलावा इनको अन्य 2-3 घर होते हैं। ये इनके भाग्य की विशेषता होती है। सिर्फ एक चीज़ इनकी विशेष कमी कहा जा सकता है आज के पुरुष समाज में, कि अपने पति को ये प्यार बहुत करती हैं, सम्मान बहुत करती हैं, लेकिन कभी उसको भी खुलकर बात करना, हंसी मजाक करना, लिमिट से ज़्यादा हंसी मजाक करने की छूट नहीं देती हैं। तो यह कारण ही है कि इनको जहाँ एक संयुक्त परिवार में अगर ये रहती हैं तो वहाँ इनके परिवार वाले थोड़े असहज महसूस करते हैं, लेकिन जहाँ इनका अपना अकेला परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, वहाँ इनका कोई प्रतिबंध नहीं होता है और ये कभी प्रतिबंध का या अपने नियम का उल्लंघन नहीं करती हैं और कभी अपने पति पर ये बेवजह शक भी नहीं करती हैं। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इनका पति कभी बिगड़ेगा नहीं। वैसे तो इनके पति थोड़े रोमांटिक टाइप स्वभाव के ज़रूर होते हैं, लेकिन यह इनके अंदर एक तेज होता है कि इनका भयवश या जो भी है वो कभी अन्य स्त्रियों के प्रति अधिक लालयित नहीं हो पाते हैं। मूलांक 1 की महिलाओं को रक्तचाप आदि की समस्या जब ये 50-60 के ऊपर हो जाती हैं तो आ जाती है। गुस्सैल स्वभाव इनका जग जाहिर है, लेकिन अगर ये अपनी पूजा पाठ नियमित करती रहती हैं। मूलांक 1 की महिलाओं को माणिक रत्न धारण करना चाहिए। रविवार सुबह 7 से 9 के बीच ये रिंग फिंगर में सुबह 7 से 9 रविवार का दिन होना चाहिए और हो सके तो सोने में धारण करना चाहिए। इससे इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, नौकरी चाकरी में भी ये बहुत उन्नति करती हैं। अब अगर मूलांक 1 की महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये अपने व्यापार बिजनेस के लिए भरपूर परिश्रम करती हैं, लेकिन गलत धन आना या बेईमानी से किसी का धन एकत्रित करना इनको कभी पसंद नहीं होता है। इसलिए ऐसी महिलाएं हमेशा ईमानदारी और अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहती हैं और ये धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती रहती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 की महिलाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी दिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।